बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। इससे पहले आप लोगों ने फ्लूइड के बारे में पढ़ा। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए फ्लूइड। एनीथिंग that can flow and does not have a shape of its own is called a fluid। हर वो चीज जो बह सके और उसकी अपनी कोई शक्ल ना हो is called a fluid। Usually liquids and gases are called fluids। अब फ्लूइड जब रेस्ट में होंगे तो इनकी स्टडी को कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर ये फ्लूइड्स मोशन में होंगे स्टडी को कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स इन मोशन को, और फ्लूइड स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स को एट रेस्ट। सो हाउ डज प्रेशर वेरी इन ए फ्लूइड विच इज एट रेस्ट? इसके लिए let us consider a fluid within the body। Let us consider a fluid first of all। फर्ज किया ये हमारे पास एक वेसल है, एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है, जो भी मर्जी कह लें इसको। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आइडियल फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड? आइडियल। जब मैं आइडियल कहता हूं तो फौरन समझ गए होंगे कि कौन सा फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी है और इररोटेशनल है। इररोटेशनल, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ये चार प्रॉपर्टीज अगर किसी भी फ्लूइड में होंगी तो वो फ्लूइड जो होता है वो आइडियल होता है। तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास आइडियल फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है, विच इज एट रेस्ट। अब इस फ्लूइड को हम मुख्तलिफ डिस्क्स में या लेयर्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, सपोज इसके अंदर हमने इस तरह हमने इसके अंदर एक लेयर ले ली है फ्लूइड की। इसको हम डिस्क का नाम देते हैं। दिस इज अ डिस्क। डिस्क ऑफ व्हाट? डिस्क ऑफ फ्लूइड। ये कोई डिस्क पड़ी नहीं हुई अंदर, जस्ट हमने सपोज किया है कि ये जो वाटर है ना, ये जो फ्लूइड है हमारा, इसके हमने छोटे छोटे डिस्क्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, और उनमें से एक डिस्क हमने ये फ्लूइड की डिस्क है जो हमने कंसीडर कर ली है। अच्छा जी, अब आप ये जो बॉटम है, तो बॉटम को हम रेफरेंस लेवल लेते हैं, और जिस चीज़ को रेफरेंस लिया जाता है उसकी हाइट नहीं होती, तो इसकी जो हाइट है उसको y से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हाइट 0 है। ठीक है, जिस चीज़ को रेफरेंस लेते हैं रेफरेंस की हाइट 0 होती है। अब इस रेफरेंस से किसी हाइट के ऊपर ये डिस्क हमारी मौजूद है, ये हम कह लेते हैं ये y डिस्क है, ये y हाइट है। कंसीडर अ डिस्क a fluid within the body of the fluid in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में समझाता हूँ क्या मतलब बनता है। एट हाइट y, ये y हाइट के ऊपर है। अबव दी रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल ये हमारे बॉटम है, और यहाँ पे बॉटम पे जो हाइट है कितनी है? 0। ठीक, लेट डी वाई बी द थिकनेस। अब ये जो हमारी जो डिस्क है, ये इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, इसकी कोई ना कोई मोटाई होगी। तो थिकनेस जो है वो हम ये जो थिकनेस इतनी, ये कितनी मोटी है, ये जो लेयर है या डिस्क है, उसको हम कहते हैं ये डी वाई है।
डी वाई है। और इस डिस्क के ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इसको मैं सपोज ये कहता हूँ कि ये जो सरफेस है ये 2 डायमेंशनल है, तो इसका कोई ना कोई एरिया भी होगा, तो इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। और ये सरफेस एरिया हमारे पास जो है उसको हम कहेंगे सपोज ये ए है, सरफेस एरिया ए है। अब सरफेस एरिया ए है, थिकनेस डी वाई, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू डी एल, ए इंटू डी एल, ए इंटू डी वाई, सॉरी ए इंटू डी वाई। अच्छा, अब थिकनेस एंड एरिया ऑफ द सरफेस, कैपिटल ए एरिया ऑफ द सरफेस है डिस्क। लेट रॉ बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये जो फ्लूइड मौजूद है इसकी डेंसिटी रॉ है, और हम जानते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसका डेंसिटी जो है यहाँ पे फ्लूइड की कांस्टेंट है, विच इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, अब वही बातें जो मैंने कही थी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। लेट्स वी हैव क्या क्या, लेट्स वी हैव वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम होता है डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी वाई, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द डिस्क हो गया। mass of the disk, density is equal mass और volume, और mass is equal to density into volume होता है, mass is equal to density into volume, volume को हमने dV से डिनोट किया, ठीक है, और रॉ डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो mass होगी, क्योंकि हमने डिस्क की mass ली है, dm कह देते हैं, तो dm mass of disk रॉ dy, रॉ डी वाई की वैल्यू पुट कर दी ए डी वाई, तो रॉ ए डी वाई ये हमारे पास मैस आ जाएगी उस डिस्क की। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्क, उस फ्लूइड की जो डिस्क है उसकी वेट कितना होगा? डब्ल्यू इसको एम जी होता है, वेट एम जी होता है, तो एम जो है वो डी एम है, एम को हमने डी एम से और जी को जी ही रहने देना, तो डी एम की वैल्यू पुट कर दी रॉ ए डी वाई जी या रॉ जी ए डी वाई, दिस इज अ वेट, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। द वेट ऑफ द डिस्क डी एम जी या रॉ जी ए डी वाई एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ बॉडी को खींचती है, फिगर में शो किया गया, आगे हम जाकर देखते हैं। तो डिस्क जो थी इस तरह, ये हमारे पास डिस्क थी, तो इसका जो वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, वेट जो है वो डाउनवर्ड है। ओके, एक बात। दूसरी बात, जो नीचे इसके फ्लूइड था ये वाला, ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है अपवर्ड, प्रेशर लग रहा है अपवर्ड, और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या एफ इज इक्वल टू पी ए, फोर्स निकालनी हो तो एफ इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा, ये ए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो जाके एफ इज इक्वल टू पी ए, अपवर्ड लग रहा है प्रेशर P into A। आल्सो वेट डाउनवर्ड है, प्रेशर अपवर्ड है, इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जो अपर साइड से जो प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि फ्लूइड ऊपर भी मौजूद है, वो भी प्रेशर लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, वो डाउनवर्ड लगा रहा होगा, और वो कितना है, लेट्स सपोज वो है P प्लस डी पी, P प्लस डी P into A. Pressure into area is called force. Pressure into area is called force, याद रखना। देखो ना, ये F is equal to PA या P is equal to F over A. Force is the pressure is the force या normal force per unit area. Normal force per unit area is called pressure. तो F is equal to PA आ जाएगा। तो ये जो force थी upward वो PA आ गई, और जो डाउनवर्ड जो ऊपर से फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा है इस डिस्क के ऊपर, उसको हमने कहा P प्लस डी पी इंटू ए, और नीचे की तरफ जो है वो वेट भी डाउनवर्ड है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और ये वेट भी फोर्स है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो forces exerted on the imaginary disk of the fluid due to surrounding fluid acts on its normally from all sides, okay, they add up to zero, सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि
डिस्क जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और हैंस नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर ओनली ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, साइडों से जो लग रही होंगी फ्लूइड का प्रेशर वो हर तरफ से इक्वल लग रही होंगी, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होगा वो हर तरफ से इक्वल है तो भी 0 होगा। सो वर्टिकली जो है वो प्रेशर लग रहा होगा, which is same at all points, horizontal plane at, since the resultant force on the disk along the vertical must be 0, इसी तरह क्योंकि हमने कहा था इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में हमें कंडीशन पता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, तमाम फोर्सेस का सम जो है 0 होना चाहिए। तो ये देखिए इसके ऊपर गौर करें, ये वही बात है जो हमने कही थी। ये हमारी डिस्क है, उसी तरह ये वेट है डाउनवर्ड लग रहा है, ये नीचे से ऊपर तरफ प्रेशर लग रहा है, ये पी ए है, और ऊपर से नीचे तरफ लग रहा है ये पी प्लस डी पी इंटू ए है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये वाली डिस्क है, उसी तरह बना सकते हैं। ये रेफरेंस लेवल है, हाइट 0 है, ये हमारी डिस्क है, इसका एरिया ए है, ऊपर से प्रेशर पी प्लस डी पी ए डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे से प्रेशर ऊपर तरफ पी ए लग रहा है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब फिगर बी में देखिएगा कि ये जो डिस्क है इसके नीचे जो टोटल जो हाइट है वो हमने अब इसको y2 कहा, टोटल y2, नीचे की तरफ इसकी जो हाइट है ये इतनी y1 लिए गई है, ये फिगर 2 बनाई हमने, ये y1 है, टोटल y2 है इतना ये। तो डिस्क के ऊपर जो फ्लूइड है इसकी कितनी हाइट होगी, y2 माइनस y1, इसको h कह दिया, ठीक है। थिकनेस उसकी dy ही है, उसी तरह प्रेशर नीचे वाले जिसको हम P1 इज इक्वल टू पी कह दिए, और ऊपर वाले को हमने P2 इज इक्वल टू पी नॉट कह दिए, जो कि फ्री सरफेस का प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर है, P2 को पी नॉट लिख दिए, ये आगे जाके काम आएंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, क्योंकि हमने कहा था तमाम फोर्सेस का सम 0 होता है, consequently the upward force on the fluid is Pa and downward force is P plus dPa, and the weight of the fluid disk is also acting and वो भी downward होगा। Hence for vertical equilibrium के लिए sigma Fy is equal to 0, sum of all the forces acting on the body must be equal to 0। So अब देखें क्या हुआ, Pa अपवर्ड लग रहा था, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया, ये अपवर्ड फोर्स Pa, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, ये P प्लस डी पी इंटू ए, ये भी नेगेटिव थे क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, ठीक है। और जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, इसलिए वेट जो है वो रॉ जी ए डी वाई था, तो ये नेगेटिव लिया, तो ये जितना ये पॉजिटिव उतना जो दोनों नेगेटिव ऐड होगा 0, इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब हम क्या कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सम इक्वल टू 0 है तो हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं, या पहले हमने डी पी निकाला, इट सिंप्लीफाइज टू, अब कैसे हमारे पास आ जाएगा, अब इसको माइनस साइन को पहले मल्टीप्लाई कर दें, पी ए माइनस पी ए माइनस ए डी पी, ये ए को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ इसमें क्या किया गया, पी ए माइनस ब्रैकेट में गई ना, माइनस पी और ये ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस पी ए, फिर माइनस प्लस माइनस और ये ए जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए डी पी इज इक्वल, और इसको हाँ इसको हमने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकता हूँ मैं, पी ए माइनस पी ए माइनस ए डी पी इज इक्वल टू, जब इसको इक्वल टू कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये जो प्लस हो जाएगी, रॉ जी ए डी वाई, ए डी वाई। अब गौर करें, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ए से ये ए भी कैंसिल हो गया, ये माइनस डी पी आ गया, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा डी पी, सिंपली चेंज इन प्रेशर, डी पी इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन इधर जाएगा इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो ना अगर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगी, माइनस रॉ जी
rho g dy। ओके, ये rho g dy। अब ये जो dy डिवाइड कर दो, ये dp ओवर dy change in pressure with respect to height, dp by dy is equal minus rho g, ये माइनस rho g रह जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, याद रखिएगा। दिस इक्वेशन points out how the pressure varies with the height above some reference level in a fluid in static equilibrium. As the height increases, dy is positive। ठीक है, dp by dy, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ेगी तो dy जो होगा वो बढ़ेगा। dy increases, the pressure decreases, प्रेशर पे डिक्रीज हो जाएगा। dp is नेगेटिव, dp नेगेटिव है और जो प्रेशर होगा वो फिर कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। द क्वांटिटी rho g is equal to rho g ADY over ADY is called weight density। rho g को हम ऐसे लिख सकते हैं, rho g ADY over ADY, देखो ना ADY से ADY कैंसिल हो गया, rho g बच गया, तो rho g ADY over और ADY, तो ये क्या, देखिए डेंसिटी को मैस और वॉल्यूम, ये मैस है सारा, ये मैस है, ये वॉल्यूम है, मैस और वॉल्यूम इसका डेंसिटी होता है। तो rho g इज इक्वल एक्चुअली क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका वेट डेंसिटी, इसका वेट डेंसिटी डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। सॉरी, ये मैस नहीं है, ये वेट है, ये वेट है। ओके, अगर आपको याद होगा हमने वेट निकाला था, dm इंटू जी, तो dm की फिर वैल्यू प्लॉट कर दी थी, रो ADY इंटू जी, तो ये हमारे पास वेट आ गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वेट डेंसिटी। अगर मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं मैस डेंसिटी। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम को मैस डेंसिटी, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को वेट डेंसिटी कहते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 बिटवीन द लिमिट्स, y को हम y1 पुट कर लेते हैं, उससे हमने एक फिगर b में कहा था, y को y1 पुट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू p1 और p2 इक्वल p0 कहा था, y इज इक्वल y2 और p को p2, वी गेट ये dp बाई dy इज इक्वल माइनस rho g था। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर दिए, ये p1 है, सॉरी यहाँ पे p1 है, p1 to p2 dp is equal minus y1 to y2 rho g dy। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कट जाएगा, p रह जाएगा, आप पुट करेंगे p2 माइनस p1 is equal minus rho g into y2 minus y1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 होगी। Since the pressure on the free surface of the liquid at a height y2 above the reference level is the atmosphere pressure, ऊपर तरफ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। वी टेक P2 इज इक्वल P0, P2 को P0 लिखेंगे, Y को Y2 एंड P1 को P, इस तरह पहले Y को Y1। द अबव इक्वेशन बिकम्स ऑफ द फॉर्म, क्या, P2 को P0 पुट करना, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, अपर प्रेशर एटमॉस्फेयर, P1 को P पुट किया माइनस rho g, y2 को y ही रहने दिया और y1 को y रहने दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस P इज इक्वल टू माइनस rho g इंटू y2 माइनस y1। सो P इज इक्वल क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस rho g इंटू y2 माइनस y1। अब जो y2 माइनस y1 था ना डिफरेंस, उसको मैंने हाइट कहा था, जो डिस्क से ऊपर जो हाइट थी ना, ये था ऊपर हमने ये y2 माइनस y1 लिखा, इसको h लिखा था, तो P0 प्लस h आ जाएगा, where y2 minus y1 is equal to h is the depth below the free surface of the liquid or height above the point at which pressure is P।
we see that the pressure in a liquid increases with depth. ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा. Pressure in liquid increases with depth but is the same at all points at the same depth. लेकिन एक डेप्थ के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा. द टर्म रॉ जी एच इज कॉल्ड, ये जो रॉ जी एच टर्म, ये वाली, ये जो टर्म है रॉ जी एच is the contribution to pressure at a point in the liquid due to weight of the fluid of height h above that point. Equation number 3, this one holds regardless of the shape of the vessel containing the liquid. अब ये जो लिक्विड है वो जिस मर्जी कंटेनर के अंदर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. This is the variation of pressure in a fluid at rest. It's okay from here. Allah Hafiz.